रेनू का फोन भी नहीं आया। बहू भी कह रही थी कि मैंने फोन किया था, दीदी ने फोन नहीं उठाया। अब पता नहीं क्या बात हो गई। मैं कर लूं? और उसके ससुराल वाले भी तो ऐसे ही हैं। पता चल गई कि मैंने फोन किया था तो 10 बात और सुनाएंगे उसे। खुद भी करनी नहीं है। अरे रेनू का फोन। हेलो। हाँ रेनू, कैसी है तू? और तूने फोन क्यों नहीं किया इतने दिन से? अरे मम्मी, मुझे बोलने दोगी तब बताऊंगी ना। अच्छा बता, सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, वैसे तो सब ठीक है, बस वो घर में थोड़ी परेशानी चल ही रही है, इसलिए फोन नहीं कर पाई। अच्छा। अच्छा तू ये बता, तू आएगी कब? कितने दिन हो गए तुझे? वो मम्मी, इस महीने तो नहीं, हाँ अगले महीने आऊंगी। अगले महीने? पर क्यों, क्या बात हो गई? अरे वो मम्मी, मैं कैसे बताऊं, आप ही समझ जाओ ना। क्या? कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही? हाँ मम्मी, आप सही सोच रही हो। चलो, भगवान ने भी मेरी सुन ली। कौन सा महीना चल रहा है? अरे मम्मी, परसों ही तो पता चला है, और अभी मेरी सास ने आने के लिए मना किया है। मना किया? पर क्यों? बस मम्मी, उनकी क्या ही बताऊं, पहले तो कहती थी खुशखबरी नहीं दे रही है, और अब भगवान की दुआ से दिन चढ़ गए हैं तो कहती है काम तो करना है, काम करेगी तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। कह रही थी जितना काम करेगी उतना ही बच्चा स्वस्थ होगा। बताओ, ऐसा कर, तू है ना दामाद जी को लेके ना यहाँ आ जा सीधी। तेरे ससुराल वाले से तो मैं बात कर लूंगी। ठीक है मम्मी, मैं इनसे बात कर लेती हूँ, शाम तक देखती हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। हे भगवान, आज मैं कितनी खुश हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है जो तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। देख बेटी, अब तुझे है ना बस आराम करना है और ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देख तो कितनी कमजोर हो गई है तू। ऐसा करना, अब डिलीवरी तक है ना तू यहीं रुकना। देख, यहाँ पे है ना मैं तेरी अच्छी खिलाई पिलाई कर दूंगी, ठीक है ना? और तुझे ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो तेरा मन आए ना वो मुझे बोल देना, वही बनवा दिया करूंगी तेरे लिए, समझ गई? मम्मी, भाभी कहाँ रह गई? वो तो चाय देकर चली गई। अरे आती होगी, वो भी लग गई होगी किसी काम में। अब देख, बहुत देर हो गई तुझे बैठे बैठे, अब तू आराम कर ले। ठीक है मम्मी। अरे मम्मी, आप सोई नहीं? अरे नहीं बेटिया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मम्मी, मुझे तो है ना बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ बता, क्या खाना है? जो मन है वही बनवा दूंगी। मम्मी, मेरा ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, एक काम करो, आप खीर बनवा दो। ये तूने बड़ी चिंता करी, अभी बनवा देती हूँ। बहू, ओ बहू, हाँ जी मम्मी जी। देख, रेनू का ना खीर खाने का मन कर रहा है, तो ऐसा कर इसके लिए खीर बना दे। खीर? ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। वो मम्मी जी, मेरा भी ना कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था, अगर आप कहो तो मैं अपने लिए भी कुछ चटपटा सा बना लूं। अरे बहू, खाने का टाइम हो रहा है, अब तू क्या क्या बनाएगी? अब देख, तू ऐसा कर, खीर बना दे और खाना बना दे। जो तेरा मन कर रहा है ना वो फिर बाद में बना देना। तू कौन सा बाहर जा रही है, घर में ही तो रह रही है। और इस टाइम पे ना ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए, समझ गई? ठीक है मम्मी जी। देख बेटा, जो तेरा मन करे ना वो मुझे बता देना, मैं सब बनवा दूंगी। कोई भी बात अपने मन में मत रखना, समझ गई? इस टाइम में ना माँ का जो भी मन करे ना वो उसे खा लेना चाहिए, नहीं तो बच्चा रालू पैदा होता है, बस राली टपकाता रहता है फिर। अच्छा, मैं अभी आई, मुझे जरा काम है। अरे बिटिया, क्या हुआ? तू ऐसे उदास क्यों बैठी है? अरे मम्मी, मैं तो ये सोच रही थी कि भाभी को भी मेरे साथ ही प्रेग्नेंट होना था क्या। अरे अगले साल प्लान कर लेती, मैं तो यहाँ आराम करने आई थी। अब अब उन्हें बहाना मिल जाएगा आराम करने का, अब वो काम तो करेंगी नहीं। अरे ऐसे कैसे काम नहीं करेगी वो? और तू इतना क्यों सोचती है? ज्यादा मत सोचा कर, नहीं तो होने वाले बच्चे पे असर पड़ता है। तू बस खुश रह, काम की चिंता मत कर। ठीक है मम्मी, वैसे किसी ने ना सही कहा है, सास कभी मां नहीं बन सकती। अगर वो मुझे आप जैसा प्यार करती ना तो मुझे कभी यहाँ आना ही नहीं पड़ता। पर अरे बेटा उदास मत हो। और हाँ, जैसे खाना बन जाएगा ना मैं तेरी भाभी से कह दूंगी, यहीं ले आएगी तेरे लिए कमरे में ही खाना। ठीक है मम्मी। कितनी अजीब बात है, जीजी प्रेग्नेंट है तो मम्मी जी उनका कितना ख्याल रखती है।
उन्हें बैठे बैठे हर चीज मिल जाती है। जो भी दीदी का खाने का मन करता है मम्मी जी वो बनवा कर उन्हें खिलवा भी देती हैं। ये तो अपनी मम्मी के पास आ गई, और मैं बदनसीब तो अपने मायके भी नहीं जा सकती। मम्मी बचपन में ही गुजर गई, और पापा हैं, भैया भाभी हैं, तो भैया भाभी उन्हीं का कर लें तो वही गनीमत है। ये भी नहीं कि मुझे बुला लें, भैया भाभी बुलाएंगे तो क्या, फोन पे हाल चाल ही पूछ लें तो वही गनीमत है। ऐसा करती हूँ, इनको फोन करके कह देती हूँ कि मेरा ना चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है, कुछ ले आएंगे आते समय। हेलो, सुनो, मेरा ना चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आप मेरे लिए कुछ ले आओगे क्या आते समय? अरे क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं, उदास तो नहीं हूँ। आप कब आओगे वैसे? बस थोड़ा सा काम रह गया है, उसके बाद आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, मम्मी जी बुला रही हैं। ठीक है। अभी तेरी भाभी ना चाय बना रही है। ऐसा करना, चाय पीने के बाद है ना, थोड़ी देर बाद है ना, मैं सेब काट दूंगी, सेब खा लेना तू। क्या हुआ भाभी, बड़ी थकी थकी सी लग रही हो? बस दीदी, सुबह से अकेले काम करते करते थक गई हूँ। बहू, तेरा कहने का क्या मतलब है कि अकेले काम करते करते थक गई? अब तू क्या चाहती है कि मैं इस बुढ़ापे में तेरे साथ काम करवाऊं? नहीं मम्मी, इनका कहने का बस यही मतलब है, मैं यहाँ आराम कर रही हूँ और इनसे मैं आराम करती हूँ देखी नहीं जा रही। भाभी आपको इतनी लग रही है ना आराम करने की, तो चली जाओ अपने मायके। पर हाँ, वहां तो आपको कोई बुलाता ही नहीं है। अरे इसे कहीं कोई दर्द तकलीफ नहीं है, बस इसे दर्द तो ये है कि तू आ गई है। पर एक बात कान खोल के सुन ले बहू, मेरी बेटी है ना, इस घर में आराम करने आई है तो आराम ही करेगी वो, समझ गई? भाभी आपको इसी बात की जलन हो रही है ना कि मेरी माँ है, मेरा इतना करती है, आपकी तो माँ है नहीं। आपके भैया भाभी आपको पूछते नहीं है। भाभी एक बात मत भूलना, कभी आप ये सोचो कि आप सड़ा सा मुंह बना के घूमोगी और मैं चली जाऊंगी। ये मेरी माँ का घर है, समझिए आप। बहू, आज तो तूने मेरी बेटी को ताना दे दिया है, पर आइंदा दोबारा ऐसे मत करना, समझ गई? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस अब सारा काम मुझसे अकेले नहीं हो पाता, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती अब। अरे भाभी रहने दो, मुझे सब पता आपके कहने का मतलब क्या था। अब तुम्हें मुझसे इस बात पे जलन हो रही है ना कि मेरी माँ ने तो मुझे यहाँ बुला लिया आराम करने के लिए। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। बस बहन, क्या ही बताऊं, इतनी देखभाल करी मैंने अपनी बिटिया की, फिर भी है ना बच्चा ऑपरेशन से ही हुआ। हाँ वो तो ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों ही ठीक है, पर मेरी बिटिया तो सही में बताओ बहुत ही दुख पाया उसने तो।